वीकेंड हो या परिवार संग यात्रा, आइए टीएचसी रिवरसाइड। सागर से सिर्फ 30 मिनट की दूरी पर वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के बीचों बीच बुधवार देर शाम सागर की राजनीति में नए समीकरण बनते दिखाई दिए। लंबे वक्त तक सत्ता का केंद्र और दशकों तक बीजेपी का एकमात्र ठिया रहा राठौर बंगला फिर सुर्खियों में आ गया। जी हां, सागर संसदीय सीट से सांसद लता वानखेड़े हाल ही में बीजेपी में प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण पदों में से एक प्रदेश महामंत्री बनाई गईं। महामंत्री बनने के बाद बिना देरी किए उन्होंने अपने पुराने राजनीतिक सहयोगियों को अपने साथ जोड़ने की कवायद भी शुरू कर दी, जिसके तहत सबसे पहले वो परिवार सहित राठौर बंगला पहुंची। दरअसल लता वानखेड़े के प्रदेश महामंत्री बनाए जाने के बाद उनके प्रथम आगमन पर जिले भर में जिस तरह से जगह जगह उनका भव्य स्वागत भी हुआ और जिसमें मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, जिले के विधायकों, जनप्रतिनिधियों सहित सभी बीजेपी नेता स्वागत रैली में शामिल हुए। इससे साफ हो गया था कि लता वानखेड़े अब सागर की राजनीति में एक मजबूत खिलाड़ी बन गई हैं। वहीं दूसरी तरफ महामंत्री बनने के बाद लता वानखेड़े ने अपने संगठन की नई राजनीति को लेकर साफ संदेश देने की कोशिश भी की। वो अपने पति गुड्डू वानखेड़े के साथ राठौर बंगला पहुंची। पूरे परिवार से उन्होंने आत्मीयता से मुलाकात की, रात्रि भोज सभी के साथ किया और अपनी राजनीति के शुरुआत के दिनों को याद करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री और सागर में बीजेपी के सर्वमान्य और सर्वा नेता रहे स्वर्गीय हरनाम सिंह राठौर से जुड़े कई स्मरण साझा किए। उन्होंने बताया कि उनकी राजनीति राठौर बंगले से शुरू हुई और राठौर परिवार उनका परिवार है। मंत्री तो मैं अभी बनी हूँ, लेकिन मैं पूर्व में भी संगठन के दायित्व पर रही हूँ। इसके पहले मैं प्रदेश में मंत्री थी। तो मेरा तो एक ही लक्ष्य रहता है कि संगठन को मजबूती देना, संगठन को सशक्त करना, और अब वो जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ गई है महामंत्री पद के बाद। तो बस पूरे प्रदेश में संगठन में महिलाओं को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ सकूँ, महिलाओं को कैसे नेतृत्व क्षमता उनके अंदर विकसित हो, महिलाओं को निर्णय की प्रक्रिया में वो सक्षम हो, ये सारी चीज़ें हम लोग के जिम्मेदारी की है। और मैं महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष भी रही, उस समय से महिलाओं के लिए काम कर रही हूँ और आगे भी मेरा यही लक्ष्य रहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को संगठन में जोड़ सकूँ। हम लोग को तो नहीं दिखती ऐसी गुटबाजी। हम लोग तो जब अपने मंचों पे आते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे आते हैं, तो हम सब एक होते हैं। देखिए, ये मेरा परिवार है और मुझे शुरू से यहाँ से बहुत स्नेह मिला है। और मैं राजनीति में मेरा पहला प्रवेश कदम भैया के माध्यम से हुआ है। जब वो जिलाध्यक्ष हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के, तो मैं महामंत्री, उन्होंने मुझे महिला मोर्चा का बनाया था। वहीं से मेरी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई और निरंतर स्नेह और आशीर्वाद मुझे इस घर से मिला और हमेशा मुझे लगता है जीवन भर मिलता रहेगा। और मैं जीवन भर कृतज्ञ हूँ इस परिवार के प्रति। हालांकि इस मुलाकात के कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। दरअसल सागर की राजनीति में भले ही स्वर्गीय हरनाम सिंह राठौर के स्वर्गवास के बाद राठौर बंगले ने दखल कम कर दिया हो, लेकिन जिले में उनका दबदबा बरकरार है। राजनीति में वो आज भी बीजेपी के नेताओं की मजबूरी बने हुए हैं। उनके पुत्र पूर्व विधायक हरवंश सिंह हाल ही में जिलाध्यक्ष के प्रबल दावेदार थे। उसके पहले लोकसभा चुनाव और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भी उनका नाम लिया जा रहा था। तीनों बार उन्होंने अपनी दावेदारी खुद ही वापस ली। उनके भाई कुलदीप सिंह राठौर अपने पिता की तरह सागर जिले की 8 विधानसभा पर अपनी नजर और पकड़ बनाए रहते हैं। ऐसे में लता वानखेड़े, जो अब सागर में एक नया सत्ता का केंद्र बन गई हैं, उन्हें खुद को मजबूत करने के लिए राठौर बंगले का वो पुराना साथ फिर चाहिए, जबकि राठौर बंगले को भी संगठन में धाक को बरकरार रखने के लिए उनका साथ। हालांकि आज की राजनीति नए चश्मे के साथ देखें तो लता वानखेड़े की सुलझी हुई राजनीति और राठौर परिवार की दबंगता, निष्ठा और ईमानदारी का ये मेल वाकई खास बन सकता है। देखो, ये परंपराओं की बात है। हमारे स्वर्गीय सम्मानीय हरनाम भैया ने इस जिले में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी। वो यहाँ के पितृपुरुष थे। वो जिलाध्यक्ष रहे, मैं जिलाध्यक्ष रहा और उस समय ही लता जी का राजनीति में प्रवेश हुआ था। पहले महिला मोर्चा का महामंत्री बनाया, फिर जिला का अध्यक्ष बनाया। तो उन दिनों से लता जी इस परिवार को बंगला के लिए समर्पित रही हैं और आज भी उनकी याददाश्तों में इस बात को है कि हम बंगला से राजनीति हमारी बनी है और हमेशा हम बंगला को लेकर ही चलेंगे। इस दृष्टि से वो पहली बार आई थी और इसलिए वो अकेली आई थी कि हम पारिवारिक तौर पर मिलेंगे, क्योंकि हम राजनीति करने नहीं आते, बंगला में आते हम परिवार के तौर पर बैठने को। तो उस दृष्टि से वो आई और सब लोगों से मिली, बच्चों से, बहुओं से, सबसे मिली और गई। इस दृष्टि से उनका यहाँ आना हुआ। वीकेंड हो या परिवार संग यात्रा, आइए टीएचसी रिवरसाइड।
सागर से सिर्फ 30 मिनट की दूरी पर वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के बीचों बीच नदी किनारे बसा टीएचसी रिवरसाइड आपको देता है नदी किनारे के शांत नजारे, जंगल, जंगली जानवर और रंग बिरंगे पक्षी, प्राकृतिक वातावरण के बीच आरामदायक ठहरने की उत्तम व्यवस्था, स्वादिष्ट और लजीज व्यंजनों की अनुपम श्रृंखला। यहाँ आएं और प्रकृति के बीच पाएं सुकून व यादगार पल। पता चिरारी, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, सागर।